इस वक्त एम्स के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से एम्स ने इस एग्जीबिशन की शुरुआत की है, इसका मैसेज क्या जा रहा है और बहुत सारे स्कूली बच्चे आ रहे हैं और कितने दिन एग्जीबिशन चलने वाला है और इसमें क्या कुछ हम देख पा रहे हैं अगर एम्स की डेवलपमेंट और आने वाले भविष्य को देखते हुए? मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है। हमारा जो भी सर्विसेज है वो सब रीच होना चाहिए पब्लिक तक। हमारा जो पब्लिक अवेयरनेस है जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि कॉमन डिसीजेस क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, उनका डायग्नोसिस कैसा होता है, ट्रीटमेंट कैसा हम ऑफर कर रहे हैं, सारा सर्विसेज बताया गया है इसमें। और ये एग्जीबिशन हम आमतौर पे 2-3 दिन के लिए करते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर ये एग्जीबिशन यहाँ हमारा ऑडिटोरियम खाली है, फॉयर खाली है, तो इसको थोड़े दिन के लिए और भी एक्सटेंड करेंगे ताकि वी विल गेट दिस मैसेज टू द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिल्ली। सर, किस तरह का फीडबैक बच्चों से आ रहा है? उत्साह कितना देखने को मिल रहा है? बच्चों को उत्साह तो आप देख सकते हैं, कितने प्यारे बच्चे, कितने उत्साहित है, क्योंकि आज के दिन में बच्चों को जो ऐसा वाला चीज है जो इंटरनेट में, गूगल में मिलती है, वो ऑथेंटिक नहीं होती है। यहाँ पर जो मैसेज उनको मिल रही है, जहाँ जो नॉलेज मिल रही है, यहाँ उनको जो इंस्पिरेशन मिल रही है, स्पेशली दोज हु आर चोजन बायोलॉजी एंड ऑल, उनको काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई मैं भी ऐसे बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या रिसर्चर बनूंगा, देश के लिए कुछ सेवा करूंगा, तो ऐसा बनना चाहिए, इस काम पे काम करना चाहिए, वो इंस्पिरेशन मिलती है उनको। कोरोना के वक्त एम्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इस महामारी से जीत भी हासिल हुई। अगर हम बात करें तो समय दर समय चेंजेस हो रहे हैं डिजीज में। अभी अब सबसे ज्यादा जिक्र आ रहा है डिजीज एक्स को लेकर, उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे कितनी जरूरत है लोगों को सतर्क रहने की? देखो, जो भी है आपको पता है कि जब इन्फ्लुएंजा था या कोरोना था, जो भी हो आते रहेंगे, पैंडेमिक्स तो होते रहेंगे। हमका जो प्रिपेयर्डनेस है वो देश का प्रिपेयर्डनेस है। हम एम्स भी उसमें भागीदारी है, विद आईसीएमआर हो, डीएससी हो, डीबीटी हो, एम्स भी उसमें भागीदारी होगी। हम उस सबके लिए प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। सर, इसमें कोई चर्चा हुई है कि आगे किस तरह की तैयारी रखनी है? अगर ऐसे कोई चर्चा होती रहती है, चर्चा होते रहेगी और हम प्रिपेयर्डनेस है और प्रिपेयर्डनेस रहेंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर जो बताते हुए कि डिजीज एक्स को लेकर हमारी चर्चा लगातार हो रही है और इसके साथ ही एम्स जो है वो पूरी तरह से तैयार है। आईसीएमआर के साथ मिलकर लगातार रिसर्च का जो काम है वो भी चल रहा है। एम्स बेसिकली जैसा कि बताया गया आपको कि हमारा एक संस्थान है जो 68 ईयर से है, उसका हमने फाउंडेशन डे मनाया। और इसके अलावा हेल्थ, एम्स लीड द हेल्थ सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ये हमारा मेन मोटो है और हमेशा से रहा है। इस समय हम देखते रहते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं। ट्रेंड्स में डिजीज के पैटर्न्स चेंज हुए हैं। पहले कम्युनिकेबल डिजीज बहुत कॉमन हुआ करती थी, ऑलमोस्ट 50%। अब उनको रिप्लेस कर दिया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ने। ये हेल्थ के जो वेलनेस है, लाइफस्टाइल, उसकी डिजीजेज होती हैं और ये प्रिवेंटेबल हैं। तो अगर ये बचपन से ही लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए तो आगे चल के इन डिजीजेज की जो इंटेंसिटी है कम हो जाएगी। डिजीज होंगी, कम मात्रा में होंगी। तो प्रथम तो यह है कि हमने स्कूल के बच्चों को इसीलिए बुलाया। डायरेक्टर साहब का ये सोचना था कि अगर स्कूल के बच्चे अभी से हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे तो आगे चल के अच्छी प्रैक्टिसेस को वो समझेंगे, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड है बच्चों में, सोशल मीडिया के द्वारा देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो खाने पीने की तरफ उनका आकर्षण होता है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कहें कि आप बच्चों को स्कूलों से भेजें, तो आज हमारे पास 3000 बच्चे हैं, उनको मैंडेटरी कहा गया आने के लिए। और प्रधानमंत्री जी हमारे कन्वोकेशन में आए थे कुछ वर्षों पहले, तो उन्होंने भी कहा था कि आप जो भी एक्टिविटी करते हैं आप प्रेरित करिए अपने यंग बच्चों को। तो आज आप देख रहे हैं बच्चे किस हिसाब से आए हैं। दूसरी चीज है कि डिजीज होती रहेंगी और हमें उनको ठीक करते रहना होगा। नए नए रूप लेके डिजीज आती हैं, तो हम लगातार अपनी 50 से ज्यादा हमारे डिसिप्लिन हैं, उन सभी लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि कटिंग एज ट्रीटमेंट हो, उसका बेसिस कटिंग एज रिसर्च होती है। तो ये दोनों चीजें हम लोग लगातार करते हैं। पेशेंट केयर नेचुरली अच्छी होती है इसकी वजह से। सर, आपने डिजीज का जिक्र भी किया है, जिस तरह से कोरोना महामारी से भारत ने इसमें जीता है। एक बार फिर से चर्चा का विषय हो गया है डिजीज एक्स को लेकर, जब से WHO ने इसको लेकर आगाह किया है। आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, हमको सतर्क तो रहना ही होगा और इस तरह की डिजीज 100 साल में एक बार आती रही हैं और चिरकाल से आती रही हैं। अगर हम अपनी संस्कृति को भी देखें तो पुराने जमाने में आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन अभी भी गांव में जाएं या हम अपने बचपन को याद करें तो घर में अंदर घुसने के पहले पैर धोए जाते थे, हाथ धोए जाते थे, उसके बाद लोग घुसते थे, जूते अंदर नहीं पहनते थे। और ये चीज साउथ इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट है आज भी। नॉर्थ में धीरे धीरे चेंजेस आते रहे, लेकिन अब लोगों का ध्यान फिर आकर्षित हुआ है। तो प्रिवेंशन वाली चीज तो हमेशा रहनी चाहिए। डिजीज एक्स का जो ऐलान किया है WHO ने तो कुछ कारणों से किया है।
कुछ बिंदु मिले होंगे उनको उस पे, लेकिन हमारे प्रिकॉशन वाली चीज जो प्रधानमंत्री जी की कॉल थी कि 2 गज की डिस्टेंस रखी जाए और मास्क पहना जाए, वो चीज जितना हो सके हमको करनी चाहिए। ये अब मैंडेटरी नहीं है, वो स्केयर भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी इंडिया का हो चुका है इस पॉपुलेशन का, तो अब डर नहीं है हमें लगता है। तैयारी भी हमने पूरी तरह से कर ली है, तो उस हिसाब से तैयार रहे हम, ये तो अच्छी चीज है।